ऐसे ना खाइए। राम जी कहते यहाँ कितना गरिया होगी, बहुत गारी दे चुकी हो, आगे का काम बढ़ाओ ना। तब तक जनक जी महाराज आए, कहने लगे हो गया तुम लोगों का खाना पीना, चलिए दूसरी व्यवस्था करिए, बहुत सारी रस्में निभाना है, सारी रस्में करना है, अब जल्दी से चलो। तो जानकी मैया तो इधर सजाई जा रही है, जानकी मैया जी की तैयारी हो रही है। और जब जानकी मैया जी को तैयारी करवाए, फिर 74 दिन तक की बारात, 74 दिन तक बारात रुकी थी जनकपुर में। जाने की बारी आई तो सारी सखियां कहते हैं ए पहुना यही मिथिले में रहूना। लक्ष्मण जी बहुत तेज कहने लगे, कोई फायदा हो तो बताओ, बहुत रह चुके इतने दिन भाई, बहुत रह चुके ना, अब तो जाना ही पड़ेगा। सखियों ने कहा ए पहुना यही मिथिले में रहूना, फायदा है कोई? तो कहा हाँ। अरे जौने सुख बा ससुरारी माँ, हरे तौने सुख बा ए पहुना यही मिथिले में रहूना। तुम्हारे बड़े बड़े भैया का फायदा है, करिया करिया आए थे, जब तुम्हारे भैया आए थे तो उनका गोर बना दूंगी, ये फायदा है। रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहलाए, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहलाए, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए। पक्का कहते हैं एक महीना के भीतर ही संवरकों को गोरखा बना देंगे, पक्का। अरे झूठ कहत न वानी तनिको, बस मौका गुदे होना ए पहुना यही मिथिले में रहूना। अच्छा ये भैया जी का फायदा है, हमरा बताओ। तो कहा आपका फायदा, रोज सवेरे नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थार। तो खावे में बहुत तेज हो लक्ष्मण जी। कुछ कहते जीजा जी आपको खाना बहुत बढ़िया बढ़िया खिलाएंगे, आपका ये फायदा, आप दुबले बहुत हो, मोटाए जाओगे। हरि नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी, भूख प्यास बढ़ जाए सुन साली सरहज की गारी। हो भूख प्यास बढ़ जाए सुन साली सरहज की गारी। और सुनो अरे बार बार यूं कर्म नहीं हो रहा कि और कुछ ले होना हे बहुना यही मिथिले में रहूना। अच्छा ये मेरा फायदा है, हाँ तुम्हारा फायदा। भाई हमारे छोटकू जो बैठे हैं ना, ये शत्रुघ्न भरत, ये भैया बहुत शर्माते हैं, इनका कोई फायदा हो तो बताओ। तो कहा इनका भी फायदा है। आपको पता है कमला विमला दूधमती में झिझरी रोज खियाई। कमला विमला दूधमती हमारे यहाँ की नदियां हैं, रोज झुलुआ झुलाऊंगी इनको जाकर लेके वहाँ पे। कमला विमला दूधमती में झिझरी रोज झुलाई। अरे पवन देव से करब चिरौरी, कि पवन देव से करब चिरौरी, हो तन को धीरे धीरे बहुना ए बहुना यही मिथिले में रहूना। रुक जाओ ना। लक्ष्मण जी ने कहा आप भाई बहुत दिन हो गए, अब तो जाने की बारी आ गई है ना, अब तो हमको जाना ही पड़ेगा। जानकी जी का विवाह हुआ, विदाई का समय आया, और जब विदाई का समय आता है तो बहुत तकलीफ होती है। तो कहा जाता है कि धान की उपमा दिया जाता है। ये जो धान होता है ना, धान बोओगे कहीं और पहले और बाद में निकाल करके कहीं और लगाना पड़ता है। तो धान की बात यहाँ पर बताई गई, लेकिन जब कहा जाता है कि जब उसको धान को बालू में मतलब भूजा जाता है,
जब धान को भूजा जाता है तो धान का जो भूसी नहीं होता है तो छूटता नहीं, आधा छूट जाता है, आधा लावा आधा भूसी छूट जाता। तो जैसे आधा लावा आधा भूसी रहता है ना, वैसे ही बिटिया रहती है, वैसे ही बिटिया का सिस्टम रहता है। आधा थोड़ा सा जरूर मैके से लगी रहती है, वो थोड़ा सा मैके में पली बड़ी, विवाहित हुई वहां, अर्थी उसकी वहीं जलेगी, ससुरारी में समाधि उसकी वहीं बनेगी। लेकिन धान की तरह ऐसा उनका ज्वाइंट रिश्ता होता है, न तो ससुराल छोड़ सकती न मायका छोड़ सकती। कि चुटकी भर सिंदूरा महंग भइले रे भैया, और चुनरी भइलया न मोल रे।